सब्सक्राइबर, तो एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके अपने चैनल भाई के एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल में आपको सारी चीज़ें बहुत इजी वे में बताया जाता है, सारे एक्सप्लेनेशन बहुत इजी तरीके से, और आपको जो क्वेश्चन आंसर देता हूँ मैं हर सब्जेक्ट के, वो बिल्कुल ट्राई करता हूँ उसको शॉर्ट से शॉर्ट्स और ईजी बना के देना। और वो आंसर पहले मैं टेक्स्ट बुक से ट्राई करता हूँ पूरी तरीके से, कि पहले टेक्स्ट बुक से कवर किया जाए, फिर उसके बाद मास्टर की से उसको रीचेक किया जाता है, फिर आप तक ये आंसर पहुँचाया जाता है। तो अभी तक आप अगर हमारी फैमिली के साथ नहीं जुड़े हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली के साथ जुड़ जाइए। फाइनली अगर आप जुड़ चुके हैं तो बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको हर लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पर 4 to 12 सारे लेक्चर और सारे एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किए जाएंगे, और प्लेलिस्ट में सारे अभी तक के जितने भी लेक्चर बन चुके हैं अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 है स्टैंडर्ड 7 साइंस का, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। द कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड मॉइस्चर डिपेंड अपॉन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। तो यहाँ पर आपका आंसर है ह्यूमिडिटी। वाटर डज नॉट हैव शेप बट हैव अ डेंसिटी एंड मास। वाटर के पास शेप नहीं होता, लेकिन डेंसिटी और मास होता है। डेंसिटी यानी गाढ़ापन जो उसको बोलते हैं। वाइल फ्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ लोअर्ड। जब आप पानी को फ्रीज़ करते हो, ठंडा करते हो, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। नेचुरल सॉइल का जो pH होता है उसका 7 होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर है न्यूट्रल। तो आपका हम बढ़ते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इट इज़ सेड दैट, है ना, क्यों ये कहा जा रहा है। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। एयर जो है बहुत सारे गैसेस का होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सारी की सारी जो है वो गैसेस है, कोई अदर एलिमेंट्स नहीं है, सब गैस अवेलेबल होती हैं। देयर आर मेनी कंस्टिट्यूएंट गैसेज इज इन द एयर, दे आर इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर, द सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ गैस नॉट बी फेल्ट। इसको अलग करना बहुत मुश्किल होता है कि आप कोई एक गैस को अलग करके रख सको। द इंडिविजुअल गैसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड ईजिली। जो गैसेज है वो उनको एक करके अलग से सेपरेट नहीं किया जा सकता ईजिली। देयर फॉर एयर इज सेड टू बी द होमोजीनियस मिक्सचर। इसीलिए एयर को होमोजीनियस मिक्सचर कहा गया है। व्हाट इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल का मतलब ऐसा है कि जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही चीज़ काम आए। तो वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें हर चीज़ घुल जाती है। तो आंसर हमको दिया गया है, मेनी सब्सटेंस इजीली डिजॉल्व इन वाटर, देयर फॉर वाटर इज सेड टू बी यूनिवर्सल सॉल्वेंट, उसको कहा गया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ अ नो अल्टरनेटिव टू वाटर फॉर क्लीनिंग पर्पस। ऐसा कोई वाटर की जगह चीज़ है क्या जिसको हम उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं वाटर के क्लीनिंग पर्पस में। मेनी सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर, देयर फॉर बाथिंग, क्लीनिंग, यूटेंसिल एंड वॉशिंग, कि नहाने धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, क्लोथ्स, वाटर बिकम वेरी यूजफुल सॉल्वेंट। इसलिए वाटर सबके लिए यूजफुल सॉल्वेंट है। इट इज़ अ चीप इजीली अवेलेबल रेमेडी फॉर क्लीनिंग पर्पस। ये बिल्कुल चीप है, बहुत सस्ता मिलता है और हर जगह इजीली अवेलेबल होता है। देयर फॉर इट इज़ सेड दैट देयर इज़ अ नो अल्टरनेटिव टू वाटर फॉर क्लीनिंग पर्पस। इसीलिए वाटर की कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वाटर की जगह कोई ऐसा दूसरा सॉल्वेंट नहीं जिसको हम क्लीनिंग पर्पस के लिए इतनी सस्ती क्वांटिटी में और इतना ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर सकें। व्हाट विल हैपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इंक्रीज। जो कि अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इंक्रीज हो गया एयर में, तो व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इंक्रीज इन द एयर, ह्यूमिडिटी राइजेज, द एयर बिकम ह्यूमिड। क्या हो जाएगी, नमी बढ़ जाएगी, हवा में जो होता है ना बोलते चिपचिपापन, वो बढ़ जाएगा। ओनली वन क्रॉप्स ग्रोन रिपीटेडली इन सॉइल। अगर सारी मतलब एक फसल है, मतलब एक खेत में सिर्फ एक ही क्रॉप्स को अगेन एंड अगेन अगर ग्रो किया जाए तो क्या होगा। इफ़ सम क्रॉप्स ग्रो अगेन एंड अगेन, इट टेक्सचर डिस्टर्ब एंड फर्टिलिटी इज लोअर। धीरे धीरे क्या उसका टेक्सचर ख़राब होने लगेगा और उसकी फर्टिलिटी सॉइल की कम हो जाएगी। द सॉइल डू नॉट सपोर्ट द कल्टिवेशन एंड द क्रॉप्स विल नॉट गिव प्रॉपर ईल्ड। क्या होगा, धीरे धीरे कल्टिवेशन को भी वो सपोर्ट नहीं करेगा और धीरे धीरे उसकी ईल्ड कम हो जाएगी। अब ईल्ड का मतलब समझते हो क्या, कि जैसे जिस खेत में पहले 1 क्विंटल गेहूँ हो रहा था, अब उस खेत में उतना ही मेहनत करने पे, सब कुछ उतना यूज़ करने पे सिर्फ 50 kg गेहूँ पैदा होगा, यानी उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं ईल्ड कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विथ हुम आई पेयर अप, कि किसके साथ किसका पेयर बनेगा। तो एयर के साथ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वाटर के साथ एक्सक्रीशन एंड सॉइल के साथ प्लास्टिसिटी। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, आप यहाँ से इजीली कॉपी कर लो और आपको समझ में भी आ गया होगा। अभी आगे हम और सा क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे और इसको समझेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स। हम यहाँ पर ट्रू और फॉल्स देख रहे हैं अभी। सैंडी सॉइल हैज़ लो कैपेसिटी फॉर होल्डिंग वाटर। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सैंडी सॉइल में कम वाटर होल्ड होता है, ज़्यादा वाटर नहीं। द सब्सटेंस इन विच ए सॉल्यूट डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। कोई भी सब्सटेंस अगर किसी चीज़ में घोला जाता है तो वो जो लिक्विड फॉर्म होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं।
द प्रेशर एक्सर्ट बाय द एयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एयर एक्सर्ट करता है प्रेशर उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द पिक्चर इन योर वर्ड्स, है ना। अब आपकी बुक में एक पिक्चर दी हुई है कि एक तरफ लिक्विड था और एक तरफ आइस था। तो आप पिक्चर बुक में से देख लेना, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 6 है, वहाँ पर आप देख लेना। तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है इसका। इन अ फिगर ए वाटर इज सीन इन द सर्विस ओवर अ लैंड सरफेस दिस वाटर इन अ लिक्विड फॉर्म, कि पहले जो पिक्चर है इसमें वाटर लिक्विड फॉर्म में दिया है। फिर सेकंड फिगर में दिया है कि वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड फॉर्म, क्योंकि सेकंड पिक्चर में वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में था। एज द टेम्परेचर इज डिक्रीज द वाटर इज फ्रीजिंग, कभी भी आपको पता है कि फ्रीज में पानी इसीलिए रखते हैं क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उसका आइस बन जाता है। सिंस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आइस दैट मीन्स द टेम्परेचर इज लेस देन 4 डिग्री। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर 4 डिग्री से कम हो गया तो वो चीज़ आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए जब आपके फ्रीज में आइस बन जाता है तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि आपके फ्रीज़र का जो टेम्परेचर है वो लेस देन 4 डिग्री है। राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड। अब आपको अपने कुछ ओन वर्ड में कुछ आंसर लिखना है। लिटरली ये आंसर थोड़े बड़े होते हैं बट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होते हैं, आपको बहुत ही ईजिली याद हो जाएंगे, इसलिए ये थोड़े बड़े होते हैं। आप इनको बड़ा नहीं कह सकते क्योंकि अभी तो आपको आदत लगानी है कि 8th 9th में आपको बड़े बड़े आंसर याद करने हैं, वो भी खुद के वर्ड में लिखना। तो जब पेपर भरा भरा दिखेगा ना, हरा भरा, तो अच्छे मार्क्स देगा एग्जामिनर। तो पहला क्वेश्चन है हाउ इज़ लाइट स्कैटर्ड बाय एयर, कि एयर के थ्रू लाइट स्कैटर्ड यानी फैलती कैसे है। एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल, ये है मिक्सचर, पेन वहाँ पे थोड़ा सा मेरी बंद हो गई थी, ये एम है, MIXTURE, है ना, ऑफ सम गैसेज डस्ट स्मोक एंड मॉइस्चर व्हेन द लाइट फॉल ऑन द माइन्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द एयर दिस पार्टिकल स्प्रेड द लाइट इन ऑल द डायरेक्शन। क्या होता है कि जब एयर पर लाइट पड़ती है ना तो एयर के अंदर बहुत सारे माइन्यूट पार्टिकल होते हैं, आपको सबके नाम दिए गए हैं, गैस होता है, डस्ट होता है, स्मोक होता है, मॉइस्चर, और उनके पड़ने की वजह से ना पार्टिकल एक दूसरे की तरफ फैल जाते हैं, उससे टकरा कर इधर उधर चले जाते हैं, तो वो स्प्रेड हो जाते हैं लाइट के फॉर्म में अलग अलग डायरेक्शन में, और इसी को कहा जाता है कि दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब आपको वाटर की कुछ स्पेशली प्रॉपर्टी बताना है, तो मैंने लिख के रखा है इसको, आप देख लो। वाटर हैज़ अ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी उसकी जो है वो फ्लूइडिटी है ना। वाटर हैज़ अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट कैन फ्लो, कि वो एक तरफ से दूसरी जगह फ्लो हो सकता है, उसको फ्लूइडिटी बोलते हैं। वाटर देयर फॉर यूज़ फॉर ट्रांसपोर्ट एंड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर फ्लोट वाली एक्टिविटी, इसलिए उसको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब आप बोलोगे ट्रांसपोर्ट के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, जो आपका शिप चलता है बड़ा बड़ा, वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर पे तो ट्रांसपोर्ट होता है। और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर रहे हो ना, वो सारा कहाँ से, डैम से जनरेट होता है। जब डैम का पानी गिरता है टरबाइन मोटर के ऊपर तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। फिर वाटर को कूलेंट के जैसा यूज़ किया जाता है। इट इज़ कैन कूल हीट इक्विपमेंट, कोई भी गर्म चीज़ को वो ठंडा कर सकता है। एंड द नेक्स्ट, वाटर को आप जानते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया, क्योंकि उसमें दुनिया की हर चीज़, जैसे कुछ चीज़ें, कुछ को छोड़कर सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें घुल सकती हैं, इसलिए वाटर को वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया। क्लीनिंग एबिलिटी होती है, पानी से ही हर चीज़ आप साफ़ कर सकते हो, धो सकते हो। वाटर कैन क्लीन ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इट इज़ यूज फॉर आवर डे टू डे लाइफ। क्वेश्चन नंबर सी है वाई इज द डेंसिटी ऑफ सी वाटर मोर देन दैट ऑफ रेन वाटर। अब आपको मैं सिंपल बता दूं, अगर आप किसी एक 2 ग्लास पानी लो, एक में आप शक्कर या तो नमक ज़्यादा सब घोल दो और एक को नॉर्मल रखो, तो जिसमें आपने जो चीज़ घोला है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा ना, तो जाहिर सी बात है देयर आर मेनी डिजॉल्व सॉल्ट, है ना, कि बहुत सारा उसमें सॉल्ट डिजॉल्व होता है सी वाटर में। देयर फॉर द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज़ मोर देन द फ्रेश वाटर, रेन वाटर से ज़्यादा होती है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर। अब गुड सॉइल का इम्पोर्टेंस क्या है। गुड सॉइल स्ट्रक्चर रिजल्ट इन fertility of soil. When soil is good quality, the roots get sufficient supply of oxygen. In such soil, water drainage is good. The plant grow well in such crops. अगर जैसे सॉइल अच्छी होगी तो उसने बताया कुछ क्वालिटीज़ उसकी, उसके अंदर बहुत सफिशिएंट टाइप ऑफ ऑक्सीजन होगा। आपको पता है ना, वाटर सॉइल के अंदर ऑक्सीजन होता है जो वो रूट के थ्रू ऑब्जॉर्व करता है प्लांट, जिससे कि वो अच्छी तरीके से ग्रो हो पाता है। वाटर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छी तरीके से होगा अगर सॉइल अच्छी वाली है तो, और जो प्लांट ग्रो होंगे वो भी बहुत अच्छे से उसमें ग्रो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस यूजेज ऑफ सॉइल। सॉइल का वेरियस यूजेज, तो सबसे पहला प्लांट को कंजर्वेशन करने के लिए सॉइल, प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल यूज़ होता है। आप सॉइल के अलावा कहीं ग्रो कर सकते हो क्या, प्लांट नहीं ना। वाटर कंजर्वेशन, वाटर को बचाने के लिए। आप बोले को वाटर को कैसे बचाते हैं,
तो जो नदी के किनारे पेड़ लगे हुए रहते हैं, है ना, उसके सॉइल हैज़ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, दिस वाटर इज़ अवेलेबल टू थ्रू आउट द ईयर। अब क्या होता है कि अब आप कहीं कोई आपको पानी निकालना है तो गड्ढा खोद के क्यों निकालते हो? क्यों? क्योंकि मिट्टी पानी को होल्ड करके रखती है। अगर मिट्टी नहीं होता तो सिर्फ सैंड होती तो पानी इतना नीचे चला जाता कि आपको पानी देखने को नहीं मिलता। प्लास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सॉयल कैन बी गिवन एनी रिक्वायर्ड शेप। आप सॉयल को आप किसी भी शेप में ढाल सकते हो। आप उससे चाहिए तो मटकी बना लो, फ्लावर पॉट बना लो, ब्रिक्स बना लो, क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिसिटी होती है, इसलिए आप उसको अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। देन तो ये क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉयल टेस्टिंग फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ फार्मर, कि फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉयल का टेस्टिंग कैसे किया जाए और क्या ज़रूरत है उसकी इम्पोर्टेंस की, उसकी टेस्टिंग्स की। द फार्मर वांट टू गेट गुड प्रोड्यूस फ्रॉम क्रॉप्स। वो फार्मर जो चाहते हैं वो अच्छा प्रोड्यूस करना चाहते हैं क्रॉप्स, किससे? अपनी खेती से। बाय टेस्टिंग द सॉयल ही अंडरस्टैंड दैट constituent of soil in his farm, color, texture and proportion of organic matter in the soil is tested by various testing procedures। कि उसमें क्या टेक्सचर है, कैसा मतलब उसका कलर है, क्या है, अगर हम उसमें कुछ उगाते हैं तो वो कैसा हो गया, ये सारी चीज़ों की जानकारी उनको सॉइल के टेस्टिंग से मिल जाती है। जैसे कलर हो गया, उसका टेक्सचर हो गया, प्रोपोर्शन की कितना ऑर्गेनिक मैटर है उनकी सॉइल में, ये सब चीज़ें टेस्टेड की जाती है, प्रोसीजर है इसका। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, कि एयर का क्या इंपॉर्टेंट है साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो एयर इज़ द मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड। एयर ही एक मीडियम है जिसके थ्रू साउंड आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो। वी आर एबल टू परसीव द साउंड ड्यू टू द एयर अराउंड अस। अभी आप अगर आपके इन्वायरमेंट में एयर नहीं होगी ना, आप यहाँ से किसी को बोलोगे ना, तो अगर वो आपके 1 मीटर पे दूर पे भी खड़ा है ना तो उसको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर ही वो क्वालिटी है जो साउंड को एक से दूसरी जगह ट्रैवल कराती है, यानी वो मीडियम देती है। एक रोड जैसे होता है ना, रोड गाड़ी को एक से जगह दूसरी जगह पहुंचने के लिए, इसी तरह एयर जो है वो एक मीडियम, एक रोड है साउंड के लिए, उस पर ट्रैवल करके दूसरों तक पहुंचती है थ्रू द मीडियम ऑफ एयर दैट रीच अस, तब हमारे तक पहुंचती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड ग्लास बॉटल कम्प्लीटली फिल विथ वाटर नेवर बी केप्ट इन अ फ्रीज़र। क्योंकि जब आप रखते हो ग्लास वाटर तो ठंडा होने के बाद जो फ्रीज़ बन जाता है, मतलब उसमें फ्रीज़र में आइस बन जाता है, तो वो एक्सपांड करता है और बॉटल फूट सकती है। तो वही आपका आंसर है, यहाँ से कॉपी कर लो। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और यार लाइक करना आप भूल जाते हो, प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो और अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करो, बट कमेंट में लिखो कि क्या गलतियाँ हो रही हैं मुझसे, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और 4 to 12 में सारे एक्सप्लेनेशन और सारे क्वेश्चन आंसर आपको देने वाला हूँ हर सब्जेक्ट के, और सबका प्लेलिस्ट अवेलेबल है। मैं पहले बहुत सारे वीडियोज़ अराउंड 150 से भी ज़्यादा मैं बना चुका हूँ वीडियोज़, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी चैप्टर का लगता है आपको ये क्वेश्चन आंसर या एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप कमेंट करो, मैं फटाफट उसकी वीडियोज़ बना के अपलोड करूँगा। और प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।